अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है ताबूत में आ जाओ दूसरा हिस्सा। दूसरी तरफ अंबर ने मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग को जाकर बताया कि मंदिर की एक शरीफ खादमा ने उसे यहाँ एक सांप मंदिर में ले जाने की हामी भरी है। उसका कहना है कि वहां चांद रात को कोई पुरस्कार सांप पूजा को आता है। मारिया ने पूछा, क्या ये सांप मंदिर आबाद है? क्योंकि यहाँ तिब्बत में तो सांप की पूजा नहीं होती। अंबर बोला, सांप की पूजा वाकई यहाँ नहीं होती, मगर उस मुलाजमा जिसका नाम गोमाती है उसका कहना है कि किसी जमाने में यहाँ सांपों की बाकायदा पूजा हुआ करती थी और उनके मंदिर भी थे, मगर अब सिर्फ एक ही मंदिर के खंडर रह गए हैं और वहाँ चांद रात को एक सांप पूजा करने आता है। केटी ने कहा, क्या मालूम वो नाग भैया ही हो। जूली सोंग और थ्यूसोंग ने भी कहा कि उन्हें उस मंदिर को चलकर देखना चाहिए। मारिया ने जब चांद रात को किसी सांप के आने का सुना तो वो भी राजी हो गई। अंबर बोला, तुम्हें घोड़ों का इंतजाम करना होगा क्योंकि नौकरानी गोमाती पैदल नहीं चल सकती। मारिया ने कहा, इतने घोड़े हम यहाँ कहाँ से लाएंगे? ऐसा करते हैं कि अंबर उस औरत गोमाती के साथ चला जाए, 2 घोड़ों का इंतजाम तो हो सकता है। मैं भी हवा में उड़ती हुई साथ जाऊंगी, तुम लोग यहीं गार में रहना। इस तजवीज पर सबने इत्तेफाक कर लिया। अंबर शहर में किराए पर 2 घोड़े लेने चल दिया। दूसरे रोज ठीक वक्त पर कस्तूरी नागिन नौकरानी गोमाती के भेस और शक्ल में वहां पहुंच गई। अंबर घोड़े लिए तैयार खड़ा था। कस्तूरी नागिन ने सबकी खुशबू सूंघ ली थी। उसने अंबर से कहा, भाई मेरे पीछे पीछे घोड़ा चलाना, मैं घोड़ा तेज नहीं चलाऊंगी, मुझे डर लगता है। अंबर बोला, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। और वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। कस्तूरी नागिन घोड़े पर सवार आगे आगे जा रही थी। बर्फ पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था जो एक पुरानी वादी से दूसरी वादी की तरफ जाता था। इसी तरह चलते चलते कस्तूरी नागिन उसे घाटी के किनारे उस जगह पर ले आई जहां चंद कदमों के फासले पर टूटी फूटी कोठरी वाक़ थी। कस्तूरी नागिन ने घोड़े को रोक लिया और उस तरफ इशारा करके अंबर से कहा, वो सांप मंदिर है, मैं आगे नहीं जाऊंगी, आगे गई तो जल जाऊंगी, तुम जाकर उसे देख आओ, मैं यहीं खड़ी हूं। अंबर घोड़े से उतर पड़ा और बर्फ पर कदम उठाता शिकिस्ता कोठरी की तरफ बढ़ा। कस्तूरी नागिन दूर खड़ी अंबर को तक रही थी। अंबर शिकिस्ता कोठरी के अंदर दाखिल होकर एक एक ईंट को देखने लगा। कोठरी की हालत खंडर जैसी थी। अंबर यही समझा कि यह सांप मंदिर ही होगा कभी। वापस कस्तूरी नागिन के पास आकर अंबर ने कहा, परसों चांद रात है, मैं चाहता हूं कि चांद रात को यहां आकर सांप के आने का तमाशा देखूं। कस्तूरी नागिन को मालूम था कि अंबर चांद रात को जरूर सांप देखने आएगा कि कहीं वो नाग ही ना हो, मगर कस्तूरी नागिन ने तो झूठ बोला था। वहां चांद रात को कोई सांप नहीं आता था। लेकिन उस रात कस्तूरी नागिन ने खुद सांप बनकर शिकिस्ता कोठरी में जाने का फैसला किया हुआ था। कस्तूरी नागिन बोली, तुम जरूर आना भाई, मगर मैं नहीं आऊंगी क्योंकि हमारे खानदान वालों को किसी भी सांप मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। अंबर बोला, मुझे भी सिर्फ सांप को देखने का शौक है, वरना खास तौर पर आने की जरूरत नहीं गोमाती। अंबर वापस गार में और कस्तूरी वापस मंदिर में चली गई। अंबर ने मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग को बताया कि यहाँ से दूर वाकई एक सांप मंदिर का खंडर है जहां चांद रात को सांप आता है। परसों चांद रात है, मैं वहां जाकर देखूंगा कि कहीं वो नाग ही ना हो। मारिया ने कहा, अगर नाग हुआ तो उसकी खुशबू यहां भी आ जाएगी। केटी ने कहा, लेकिन अगर नाग किसी तिलिस्म में गिरफ्तार हो तो उसकी खुशबू नहीं आया करती। थ्यूसोंग बोला, तो फिर हम सब साथ चलेंगे। जूली सोंग कहने लगी, सबके जाने की क्या जरूरत है, अंबर और मारिया चले जाएं, अगर नाग भैया हुआ तो उसे साथ ले आएंगे। आखिर सबके मशवरे से यही तय पाया कि अंबर और मारिया ही चांद रात को सांप के खंडर में जाकर सांप को देखेंगे और अगर वो नाग हुआ तो उसे साथ ले आएंगे और अगर वो नाग ना हुआ तो उसे नाग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कस्तूरी नागिन भी बेताबी से चांद रात का इंतजार कर रही थी। जब चांद रात आई तो कस्तूरी नागिन बुलबुल का रूप बदलकर हवा में उड़ती हुई घाटी वाली शिकिस्ता कोठरी में जाकर बैठ गई। पूरा चांद निकला हुआ था, चारों तरफ उसकी रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। थोड़ी देर बाद कस्तूरी नागिन को अंबर के साथ मारिया की खुशबू भी आने लगी। वह समझ गई कि अंबर मारिया को साथ लेकर आया है। उसने देखा कि दूर अंबर घोड़े पर सवार चांदनी रात में चला आ रहा है। कस्तूरी नागिन ने फौरन फुंकार मारकर एक सीधे साधे सांप का रूप बदला और कोठरी के पत्थरों के पीछे छुप गई। अंबर और मारिया कोठरी के करीब आकर रुक गए। अंबर घोड़े से उतरा। मारिया ने कहा, हम दोनों कोठरी में चलते हैं। कस्तूरी नागिन उनकी बातें साफ सुन रही थी। इतने में अंबर कोठरी में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, मारिया, चांद रात का सांप अभी तक नहीं आया। मारिया ने कहा, हमें इस जगह बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। उस औरत गोमाती को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सांप जरूर आएगा। अंबर कोठरी के बाहर एक तरफ होकर बैठ गया। मारिया भी उसके पास ही बैठ गई।
कस्तूरी नागिन को दोनों की खुशबू आ रही थी। अब उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। उसने जोर से फुंकार मारी और पत्थरों के पीछे से निकलकर टूटे फूटे छोटे से चबूतरे पर बैठ गई। सांप की फुंकार की आवाज सुनकर अंबर और मारिया जल्दी से कोठरी में आ गए। क्या देखती हैं कि एक सियाह रंग का सांप चबूतरे पर फन उठाए बैठा झूम रहा है। कस्तूरी नागिन ने सांप की शक्ल में अंबर को देखा तो फौरन चबूतरे से उतरी और उसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, नाग की खुशबू नहीं आ रही, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये नाग है या नहीं? मारिया ने कहा, हो सकता है ये नाग हो और इस पर किसी तिलिस्म का असर हो जिसकी वजह से इसकी खुशबू ना आ रही हो। बेहतर है कि इससे बात करके पूछो। अंबर ने सांप की जुबान में कहा, ए काले सांप, क्या तू नाग है? अगर नाग देवता है तो मैं अंबर हूं और मारिया भी मेरे साथ है। कस्तूरी नागिन बोली, अंबर और मारिया, मैं नाग देवता नहीं हूं, मगर नाग देवता का गुलाम जरूर हूं। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि नाग देवता कहाँ है? कस्तूरी नागिन ने कहा, नाग देवता इस वक्त इसी मुल्क में किसी जगह पर है। मैं ये नहीं बता सकता कि वो किस जगह पर है, मगर मुझे इतना मालूम है कि वो इसी तरफ आ रहा है और बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है। मारिया और अंबर को खुशी हुई कि नाग इस मुल्क में है और जल्द वहां पहुंच जाएगा। वो सांप की बात को समझ रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि ये सांप असल में कस्तूरी नागिन है, जो इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर इस जगह रखना चाहती है ताकि अपने तौर पर जब नाग वहां आए तो वो उसको कब्जे में लेकर वहां से फरार हो जाए। अंबर ने सांप की जुबान में कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि नाग देवता कब तक यहाँ पहुंच जाएगा? कस्तूरी नागिन ने कहा, यह मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इतना जानता हूं कि तुम लोगों को इस जगह रहकर नाग का इंतजार करना होगा। अगर तुम चले गए तो फिर नाग से कभी ना मिल सकोगे। अंबर ने जल्दी से कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कस्तूरी नागिन ने कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। और कस्तूरी नागिन कोठरी से निकलकर सांप की शक्ल में दूसरी तरफ चला गया। वो एक जगह बर्फ के तोदे के पीछे छुपकर अंबर और मारिया की बातें सुनने लगा। मारिया कह रही थी, अब हमें इसी गार में ही रहना होगा जब तक नाग यहाँ नहीं आ जाता। अंबर बोला, मैं भी यही सोच रहा था, चलो अब वापस चलकर केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग को ये खबर सुनाती हैं। और वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कस्तूरी नागिन ने बुलबुल का रूप बदला और वापस सांप मंदिर वाली अपनी कोठरी में आ गई। अब एक तरफ अंबर, मारिया, थ्यूसोंग, केटी और जूली सोंग गार में पड़ाव डाले नाग का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कस्तूरी नागिन सांप मंदिर में गोमाती नौकरानी की शक्ल में नाग की राह देख रही थी। दूसरी तरफ नाग अजीबोगरीब खोपड़ी मखलूक के चुंगल में फंसा फरार होने के तरीके सोच रहा था, मगर उन भूतनुमा बड़ी बड़ी खोपड़ी वाली 15-15 ऊंची लंबी मखलूक की कैद से रिहाई उसे मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि नाग की ताकत छीन ली गई थी। ना वो अपनी शक्ल बदल सकता था और ना वहां से उड़कर कहीं जा सकता था। उसे खोपड़ी मखलूक के सरदार ने जालीदार थैले में डालकर अपने गले में लटका रखा था। वो हर वक्त उसे गले में लटकाए रखता था। सोते जागते नाग उसके साथ रहता था। ऐसी मखलूक नाग ने पहले कभी नहीं देखी थी। खुदा जाने ये किस दुनिया के रहने वाले थे और यहाँ कैसे आ गए थे। वह जंगल में जाकर जानवर और दरिंदे शिकार करके लाते और उन्हें वहीं काटकर कच्चा ही खा जाते। उनके बच्चे भी, जिनके कद 5-5 फुट के थे, कच्चा गोश्त हड़प कर जाते थे। उनकी औरतें भी ऊंची लंबी और खौफनाक थीं और जानवर को वैसे ही मरोड़ कर खा जाती थीं। अभी तक उनमें से किसी को यह मालूम नहीं था कि नाग उनकी सारी गुफ्तगू समझ लेता है। वो उसे एक मुकद्दस सांप समझकर रखे हुए थे। शायद वहां यह रिवाज था, अगर कोई सांप उनके किसी बुजुर्ग की खोपड़ी में बैठा मिल जाए तो जिसको मिलेगा वही कबीले का बादशाह होगा। नाग की शामत कि वो इस वादी में आ गया था। अब वो बुरी तरह फंस गया था। अगरचे नाग को वहां से फरार होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और वह बराबर इस कोशिश में था कि कोई तरकीब ऐसी निकल आए कि वो वहां से भाग सके और उसकी ताकत भी वापस आ सके। जिस जालीदार थैली में उसे बंद किया गया था वो बहुत मजबूत थी। अगर नाग के पास उसकी ताकत होती तो वह चट्टान की दीवार तोड़कर भी निकल सकता था, मगर मुसीबत ये थी कि उसके पास उसकी ताकत नहीं थी। अब वहां एक ऐसा चक्कर चला कि खोपड़ी सरदार का एक दुश्मन चाहता था कि वो किसी तरह खुद सरदार बन जाए। चुनाचे एक रात जब खोपड़ी सरदार सो रहा था, दुश्मन खोपड़ी मखलूक हाथ में एक लंबा खंजर लिए अंदर दाखिल हुआ। नाग जालीदार थैली में बंद सरदार खोपड़ी के गले में पड़ा सब कुछ देख रहा था। दुश्मन ने आते ही सरदार के सीने में खंजर उतार दिया। सरदार उछलकर उठा और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में सरदार के गले वाली थैली टूट गई और नाग नीचे फर्श पर गिर पड़ा। वहां अंधेरा था। नाग अंधेरे में बाहर की तरफ भागा। सरदार जख्मी हो गया था, दूसरा दुश्मन भी जख्मी था। दोनों फर्श पर गिर पड़े और आखिरी सांस ले रहे थे। दोनों गारों में बाकी लोग सो रहे थे। नाग गार में से निकलकर अंधाधुंध मैदान में उस तरफ भागा जिस तरफ दो चट्टानों के दरमियान से बाहर को रास्ता जाता था। दौड़ते दौड़ते
नाग आखिर इस भयानक चट्टानी कैद खाने से बाहर निकल आया। सामने एक घाटी थी। नाग घाटी में उतर गया। घाटी के नीचे एक दरिया बह रहा था। नाग ने दरिया में छलांग लगा दी और ठंडे पानी पर तैरता आगे बढ़ने लगा। वो इस भयानक मखलूक के पंजे से निकल आने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था। अगरचे उसके पास उसकी ताकत नहीं थी, मगर वो आजाद था। ताकत कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगी। दरिया का पानी बहुत तेज था। देखते देखते नाग घाटी से निकलकर एक जंगल में आ गया। दरिया जंगल में बल खाकर गुजरता था। रात अंधेरी थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। ताकत छिन जाने की वजह से नाग अंधेरे में अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। फिर भी वो दरिया की तेज मौजों पर बाहर चला जा रहा था। जब सुबह की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी तो नाग ने देखा कि दरिया किले की बहुत ऊंची दीवार के साथ घूमकर दूसरी तरफ जा रहा है। नाग भी किले की दीवार के साथ ही दूसरी तरफ निकल गया। आगे एक छोटी सी बस्ती दरिया किनारे आबाद थी। बस्ती में कच्चे पक्के मकान भी थे और दो दो मंजिला मकान भी थे। नाग दरिया से निकलकर किनारे पर आ गया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। नाग ने सोचा कि किसी सांप को बुलाकर अपनी ताकत को आजमाना चाहिए। उसने एक झाड़ी की ओट में आकर सांप की जुबान में आवाज दी, मगर कोई सांप ना आया। नाग ने कई बार आवाजें दी, मगर ऐसा लगता था कि उसकी आवाज किसी सांप के कान तक नहीं पहुंच रही। नाग को यकीन हो गया कि उसकी तमाम ताकतें उससे छीन ली गई हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ एक कच्चे मिट्टी के ढेर की तरफ आया तो अचानक एक बिल में से सांप निकल आया। उसने अपना फन उठाकर नाग पर हमला कर दिया। इसकी वजह सिवाय इसके और क्या हो सकती थी कि सांप को मालूम ही नहीं था कि जिस पर वो हमला कर रहा है वो नाग देवता है, क्योंकि नाग के जिस्म से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही थी। नाग ने सांपों की जुबान में कहा, मैं नाग देवता हूं, मगर सांप ने उसकी आवाज बिल्कुल न सुनी। नाग को भी गुस्सा आ गया। वो भी लहराने लगा। वो सांप से लिपट गया और उसकी गर्दन अपने दांतों में पकड़ ली। सांप की गर्दन मुंह में लेते ही नाग के जिस्म में अचानक एक तब्दीली आ गई। नाग का जिस्म एकदम गर्म हो गया। उसने सांप को मुंह से निकालकर फेंक दिया। सांप ने मुंह से निकलते ही सर झुका दिया और बोला, अजीम नाग देवता, मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम नाग देवता हो। नाग ने हैरत से पूछा, पहले तो तुमने मुझ पर हमला कर दिया था, अब क्या बात हो गई है कि तुमने मुझे पहचान लिया? सांप बोला, अजीम नाग देवता, पहले तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही थी, जबकि मेरे जिस्म को मुंह में लेने से मेरे खून की गर्मी ने तुम्हारे जिस्म पर किया गया तिलिस्म तोड़ दिया है और तुम्हारी खुशबू वापस आ गई है। नाग ने सोचा कि फिर तो मेरी दूसरी ताकतें भी वापस आ गई होंगी। उसने फौरन फुंकार मारी और उकाब बनकर हवा में उड़ना चाहा, मगर वो ऐसा न कर सका। उसने दूसरी फुंकार मारकर इंसानी शक्ल में आना चाहा, वो इसमें भी कामयाब न हो सका। समझ गया कि एक ही ताकत वापस आई है कि उसके जिस्म से नाग देवता की खुशबू आने लगी है और वो सांपों की जुबान में बात कर सकता है। नाग ने सांप से कहा, मुझ पर एक अजीबोगरीब मखलूक ने जादू किया हुआ है। तुम्हारे जिस्म की गर्मी से मेरी खुशबू तो वापस आ गई है, लेकिन मेरी बाकी ताकतें अभी तक मुझे नहीं मिल सकी। सांप कहने लगा, अजीम नाग देवता, इस बस्ती में एक जादूगर रहता है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। मैं उसके घर में जाता रहता हूँ। मैंने जादूगर को कई लोगों के जादू तोड़ते देखा है। नाग बोला, मगर मैं उसे कैसे बताऊंगा कि मुझ पर जादू किया गया है? मैं तो सांप की शक्ल में हूं और जादूगर सांप की जुबान नहीं जानता। सांप ने कहा, तुम उसके पास जाकर तो देखो, मुझे यकीन है कि वो अपने जादू की मदद से तुम्हारी मुश्किल को समझ जाएगा। नाग ने सांप से जादूगर के घर का पता मालूम किया और वहां रवाना हो गया। जादूगर का मकान बस्ती के कोने पर एक गंदे नाले के किनारे पर वाक़ था। अभी चूंकि दिन निकला ही था, इसलिए मकान पर लोग नहीं थे। नाग रेंगता हुआ चारों तरफ से चौकस होकर जादूगर के मकान के आंगन में आ गया। उसने जादूगर को कमरे से बाहर निकलते देखा तो वहीं ईंटों के ढेर के पीछे छुप गया। जादूगर ने सांपों की जुबान में आहिस्ता से कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझसे डरो नहीं, मेरे पास आ जाओ। नाग खुश हुआ कि ये वाकई पूरा जादूगर है और उसका इलाज कर सकता है। नाग जल्दी से ढेर के पीछे से निकलकर सामने आ गया। जादूगर काले रंग का था और सर मुंडा हुआ था। गले में सबज नीले सुरख मनकों की माला थी। हाथ में इंसानी जिस्म की कोहनी की हड्डी थी। नाग ने कहा, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, तुम सचमुच सच्चे जादूगर हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? खोपड़ी मखलूक ने मेरी ताकतें छीन ली हैं। जादूगर के कान खड़े हो गए। खोपड़ी मखलूक एक ऐसी मखलूक थी जिसकी तलाश जादूगर को बरसों से थी। उसने नाग से पूछा, ये खोपड़ी मखलूक कहाँ आबाद है? नाग ने जादूगर को बताया कि यहाँ से दूर पीछे चट्टानों के बीच में एक मैदान है। खोपड़ी मखलूक उसी मैदान में गारों के अंदर रहती है। इंसानों और जानवरों का गोश्त बड़े मजे से खाती है। सारी निशानियां ठीक थीं। जादूगर ने नाग से कहा, हाँ, मैं खोपड़ी मखलूक को जानता हूँ। ये उसी मखलूक का जादू है जो तुम पर किया गया है। मेरे पास इस जादू का तोड़ है। नाग देवता, तुम फिक्र ना करो, बस तुम्हें कुछ रोज मेरे पास रहना होगा, क्योंकि मुझे खोपड़ी मखलूक के जादू के तोड़ का चिल्ला काटना होगा। नाग बोला, अगर आप मुझे मेरी खोई हुई ताकत वापस दिला दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। जादूगर ने कहा, बस मेरा चिल्ला काटने की देर है, तुम्हारी ताकतें वापस आ जाएंगी।
ये चिल्ला 15 दिन का होगा। मुझे रात को दरिया में खड़े होकर मंत्र पढ़ने होंगे। तुम मेरे मकान में रह सकते हो। नाग बोला, शुक्रिया आपका, मैं यहीं किसी जगह पड़ा रहूंगा। आप चिल्ला कब शुरू कर रही हैं? जादूगर बोला, मैं आज रात ही को चिल्ला शुरू कर दूंगा। नाग वहीं जादूगर के मकान के एक कोने में बैठ गया। जादूगर ने कहा, मैं अपने उस्ताद जादूगर के पास थोड़ी देर को जा रहा हूं, तुम मकान में ही रहना। और जादूगर घोड़े पर सवार होकर बस्ती से निकल गया। दरिया के दूसरे किनारे एक वीरान सराय में उसका एक साथी जादूगर रहता था, जिसका नाम काशान था। जादूगर ने काशान को जाते ही कहा, तुम्हें मुबारक हो काशान, नाग देवता मेरे हाथ आ गया है। काशान भी काला कुलूटा जादूगर था। खुशी से उसकी बाछें खिल गईं। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो दोस्त? नाग देवता तुम्हारे हाथ कैसे लगा? उसकी तलाश में तो हम 10 बरस से मारे मारे फिर रहे थे। जादूगर ने कहा, बस ये मेरी खुशकिस्मती है कि नाग देवता खुद ब खुद मेरे पास आ गया। उस पर खोपड़ी मखलूक ने तिलिस्म कर रखा है। उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ सांप की जुबान बोल और समझ सकता है, बाकी उसके पास और कोई ताकत नहीं है। काशान ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? वो मेरे मकान में है। कहीं वो भाग ना जाए, तुम उसे अकेला क्यों छोड़ाए हो? काशान ने खदशा जाहिर किया। जादूगर बोला, वो कभी नहीं भागेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया है कि उस पर किया गया जादू चिल्ला करके तोड़ दूंगा। कम से कम 15 दिन तक वो मेरे मकान से कहीं नहीं जाएगा। काशान अपने दोस्त जादूगर को कोठरी में ले गया। यहाँ एक गोल मेज पर इंसानी खोपड़ी के ऊपर मोमबत्ती जल रही थी। काशान कहने लगा, बस अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हम मौत पर कब्जा कर सकेंगे, मौत को अपना गुलाम बना सकेंगे। मौत हमारे हुक्म की पाबंद होगी। हम उसको जिसको मारने का हुक्म देंगे वो उसको मार डालेगी। हम सारी दुनिया पर कब्जा करके हुकूमत करेंगे। काशान और दूसरा जादूगर बड़े खुश थे। काशान बोला, ये हमारी खुशकिस्मती है कि नाग देवता अपने आप खोपड़ी मखलूक के जादू का असर ले चुका है, वरना हमें उसे वहां ले जाना पड़ता। जादूगर ने कहा, मैं अब देर नहीं करना चाहता। तुम फौरन मौत को अपने कब्जे में करने का अमल शुरू कर दो। तुम इस काम में कितना वक्त लगाओगे? काशान बोला, सिर्फ एक रात। आज की रात में मैं अपना अमल पूरा कर लूंगा। कल हम नाग देवता को कत्ल कर देंगे। उसके बाद मौत हमारी गुलाम होगी। हम सबसे पहले मौत को हुक्म देंगे कि हमारे दुश्मनों को खत्म करे। उसके बाद हुक्म देंगे कि वो इस मुल्क के बादशाह और उसकी फौज को हलाक कर डाले, ताकि हम तख्त पर कब्जा कर लें। काशान कहकहा मारकर हंसने लगा। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम आज रात को अपना अमल शुरू कर दो। मैं कल सुबह नाग को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जादूगर वापस चल पड़ा। काशान जादूगर ने मौत पर काबू पाने का तिलिस्मी अमल शुरू कर दिया। आज तक दुनिया के किसी जादूगर ने मौत को अपना गुलाम बनाने का अमल नहीं किया था। इन दोनों जादूगरों को कहीं से खुफिया नुस्खा मिल गया था, जिसमें मौत को गुलाम बनाने का तिलिस्म और उसके अमल की तरकीब दर्ज थी। काशान सारी रात मौत पर कब्जा करने का अमल पढ़ता रहा। दूसरे दिन उसका साथी जादूगर उठकर कोठरी में नाग के पास गया और बोला, मैं सारी रात दरिया में खड़े होकर तुम्हारे लिए चिल्ला करता रहा हूं। अब तुझे मेरे साथ मेरे एक जादूगर दोस्त के पास जाना होगा, क्योंकि उसके पास एक खास मंत्र है जिसको वह तुम पर फूंकेगा। ऐसा करना तुम्हारे जादू को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। नाग बेचारा मुश्किल में गिरफ्तार था, फौरन तैयार हो गया। जादूगर ने उसे एक छोटी पटारी में बंद किया और घोड़े पर सवार होकर सीधा अपने जादूगर साथी काशान के घर पहुंच गया। वो उसका इंतजार कर रहा था। नाग की पटारी उन्होंने जमीन पर रखकर उलट दी। नाग सांप बाहर निकलकर कुंडली मारकर बैठ गया। जादूगर ने सांप की जुबान में कहा, नाग देवता, ये मेरा साथी है काशान। तुम्हारे ऊपर किए गए तिलिस्म को तोड़ने के लिए जरूरी है कि ये एक खास मंत्र पढ़कर तुम पर फूंके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नाग बोला, क्यों नहीं दोस्त, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ताकत वापस लाने के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो। जादूगर काशान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, नाग देवता, ये तो हमारा फर्ज है कि तुम्हारी मदद करें। अब तुम ऐसा करो कि जमीन पर बिल्कुल सीधे होकर लेट जाओ। नाग ने ऐसा ही किया। वो सांप था, जमीन पर बिल्कुल सीधा होकर लेट गया। काशान ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक वो मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने नाग पर फूंक मारी तो नाग एकदम से बेहोश हो गया। जादूगर और काशान ने झुककर नाग को देखा। नाग बेहोश हो चुका था। दोनों कहके लगाकर हंस दिए। जादूगर ने कहा, अब जल्दी से नाग देवता के 2 टुकड़े कर दो, हमें सर वाले टुकड़े की जरूरत है। काशान ने चारपाई पर रखी हुई छुरी उठाई और एकदम से नाग के जिस्म पर मारकर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। नाग को कुछ पता न चला कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए हैं। काशान ने दुम वाला टुकड़ा एक मर्तबान में डाल दिया और सर वाला टुकड़ा उठाकर एक थैली में रख दिया और उस पर सफेद सफूफ डाला। नाग के जिस्म के टुकड़े में से नीले रंग का धुआं उठने लगा। काशान बोला, अब इसे कोठरी में बंद करना होगा। आधी रात को उठकर मैं इस पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अमल पढ़कर फूंकूंगा और इसके जिस्म के अंदर से मौत निकलकर हाथ बांधे मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जादूगर ने कहा, तुम्हें तिलिस्म का अमल याद है ना? क्यों नहीं, वो तो मुझे जुबानी याद है। तुम देखना, आज आधी रात के बाद
मौत हमारे सामने हाथ बांधे खड़ी होगी और हम उससे अपने दुश्मनों का सफाया करवाना शुरू कर देंगे। काशान और उसका साथी जादूगर कोठरी से बाहर आकर बैठ गए और बातें करने लगे कि सबसे पहले वो मौत को किस बादशाह की रूह निकालने का हुक्म देंगे और किस मुल्क पर कब्जा करेंगे। ये बड़ा खतरनाक मंसूबा था। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। नाग का जिस्म 2 टुकड़े हो चुका था। उसके जिस्म का एक टुकड़ा कोठरी के मर्तबान में पड़ा था और दूसरा टुकड़ा थाली में रखा था। उसमें से धुआं अभी तक उठ रहा था। काशान जादूगर रात को नाग के जिस्म के दूसरे टुकड़े के सामने बैठ गया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका साथी जादूगर उसके करीब ही बैठा था। काशान बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ता रहा। 1 घंटे तक वो मंत्र पढ़ता रहा। अब जो उसने नाग के जिस्म के टुकड़े पर फूंक मारी तो उसमें से सब्ज रंग का धुआं उठने लगा। साथ ही एक चीख की आवाज बुलंद हुई। काशान ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। वो तेज तेज मंत्र पढ़ने लगा। फिर अचानक एक और चीख बुलंद हुई और नीले धुएं में से एक खोपड़ी नमूदार हुई। फिर एक जिस्म बाहर निकल आया जिसके हाथ में कुल्हाड़ा था। सारा जिस्म स्याह चादर में डूबा हुआ था। सिर्फ खोपड़ी ही नजर आ रही थी। ये मौत थी। काशान ने कहा, मेरा अमल कामयाब हो गया है। क्या तू मौत है? मौत ने कहा, हाँ मैं मौत हूं, मगर तूने मेरा अमल किस लिए पढ़ा है? काशान बोला, इसलिए कि मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें जिसको मारने का हुक्म दूंगा तू उसे मार देगी, इसलिए कि अब तू मेरी गुलाम है। मौत ने कहकहा लगाया और बोली, नादान जादूगर, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा अमल करते हुए तू एक बात को भूल गया है? काशान ने ताज्जुब से पूछा, कौन सी बात? मौत ने कहा, यह बात कि नाग देवता की रजामंदी का इस अमल में शामिल होना जरूरी था, मगर तूने नाग देवता की रजामंदी हासिल नहीं की और उसके जिस्म के टुकड़े कर डाले। अब मैं तेरी गुलाम नहीं हूं। काशान और दूसरे जादूगर के हाथ पांव फूल गए। काशान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तेरा अमल किया है और अब तू मेरी गुलाम है और तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मौत ने एक भयानक कहकहा लगाया और बोली, मौत कभी इंसान की गुलाम नहीं हो सकती। मौत सिर्फ खुदा के हुक्म की पाबंद है। वो सिर्फ खुदा की गुलाम है मुझे काबू करने के लिए। जिसने भी तिलिस्म किया वो मारा गया। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। काशान और जादूगर दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने तिलिस्म पढ़कर मौत पर फूंका। मौत ने कहका लगाकर कहा, मौत पर किसी के तिलिस्म का असर नहीं हो सकता। दुनिया में बड़े बड़े जादूगर आए, मगर आखिर मौत के सामने बेबस हो गए और मैंने उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। तुम भी कब्र में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। काशान और उसका साथी जादूगर बाहर की तरफ दौड़े। जो ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर मौत उनके सामने खड़ी थी। तुम जहां जाओगे मुझे अपने सामने पाओगे। नेक आदमी मुझे याद रखते हैं और बुराई से बचे रहते हैं। बदकार लोग मुझसे डरते हैं और आखिर मैं एक दिन उनको दबोच लेती हूँ। तुम्हारा भी यही इंजाम होगा। दोनों जादूगर एक खास तिलिस्म के जरिए हवा में परवाज कर गए। वो अभी जमीन से चंद गज ही उठे होंगे कि मौत ने उन दोनों की गर्दनें पकड़कर नीचे खींच ली। मौत का हाथ लगते ही दोनों जादूगरों के जिस्म बेजान हो गए। मौत उनकी रूह कब्ज कर चुकी थी। दोनों मर चुके थे। मौत ने उनकी लाशों को वहीं फेंक दिया और थाली में पड़े हुए नाग देवता के जिस्म के टुकड़े को गौर से देखा। फिर मौत मर्तबान के पास आई और नाग के जिस्म का दूसरा टुकड़ा भी उसमें से निकालकर पहले टुकड़े के साथ लगा दिया। नाग के जिस्म के दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ मिल गए और नाग जिंदा हो गया। नाग ने अपने सामने खोपड़ी वाले स्यापोश को हाथ में कुल्हाड़ा उठाए देखा तो बोला, क्या मैं बेहोश हो गया था? तुम कौन हो? मौत ने कहा, मैं मौत हूं। इन लोगों ने तुम्हें मार डाला था और मैंने खुदा के हुक्म से तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ और सफर खत्म होने से पहले तुम नहीं मरोगे। नाग ने फुंकार मारी और वह एकदम से इंसानी शक्ल में आ गया। उसकी ताकत वापस आ गई थी। उसने मौत की तरफ देखा और बोला, क्या सचमुच इन लोगों ने मुझे मार डाला था? मौत ने कहा, इन्होंने तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे। मगर किस लिए? नाग ने पूछा। मौत ने कहा, वो मुझे गुलाम बनाने का अमल कर रहे थे, लेकिन उनसे भूल हो गई और मैंने उन्हें अगली दुनिया में पहुंचा दिया। नाग ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं मौत कि तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मौत बोली, मैं जिंदा नहीं करती, मैं तो मारती हूँ। जिंदा खुदा करता है। उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। मैं उसी के हुक्म से लोगों को मारती भी हूँ। नाग ने पूछा, मुझ पर सारे जादू खत्म हो गए हैं क्या? क्यों नहीं, तुम पर अब किसी का कोई जादू नहीं है। तुम जहां चाहे जा सकते हो। नाग ने सवाल किया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अंबर मारी और मेरे दूसरे साथी इस वक्त कहाँ होंगे? मौत ने कहा, गैब का इल्म सिवाय खुदा की जात के और किसी को मालूम नहीं है। नाग बोला, मगर बाज लोग तो गैब की बातें बता देते हैं। मौत ने कहा, बता देते होंगे, मगर मैं नहीं बता सकती, मुझे हुक्म नहीं है। अच्छा मैं जाती हूँ, जब तुम्हारा सफर खत्म होगा तो तुम्हें मिलूंगी। ये कहकर मौत गायब हो गई।
नाग काशान की कोठरी से बाहर निकल आया। बाहर उसने काशान और जादूगर की लाशें पड़ी हुई देखी। नाग ने सांस खींचकर छोड़ा। उकाब की शक्ल इख्तियार करके उड़ान भरी और शुमाल की तरफ परवाज कर गया। अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुली सोंग तिब्बत शहर के बाहर बर्फपोश पहाड़ी गार में बैठे नाग के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सांप मंदिर में चांद रात को आने वाले सांप ने उन्हें कह दिया था कि नाग बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला है। हालांकि ये चांद रात का सांप कस्तूरी नागिन थी, जो अंबर वगैरह को वहां रखना चाहती थी ताकि उनकी खुशबू पाकर नाग वहां आ जाए और वह उसे काबू में कर ले। एक हफ्ता गुजर गया था मगर नाग ना आया। कस्तूरी नागिन को एक रोज देवता मंदिर के पुजारी ने कहा, गोमाती, तुम्हें आज बड़े महल में जाना है। यहाँ हमारे बादशाह और लामा की खास इबादत का दिन है। तुम भी महल में जाकर इबादत गाह की सफाई कराना। कस्तूरी नागिन जाना नहीं चाहती थी मगर वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। चुनाचे वो भी दूसरे नौकरों और नौकरानियों के साथ वहां चली गई। महल छोटा सा था मगर बड़ी सादगी से सजा हुआ था। दिन भर वो लोग वहां सफाई वगैरह करते रहे। शाम के वक्त कस्तूरी नागिन लामा की इबादत करने वाले कमरे में झाड़ पोंछ कर रही थी। वो एक ऊंची अलमारी के पीछे जाकर सफाई करने लगी तो उसे दो आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। दोनों अंदर आ गए थे। कस्तूरी नागिन वहीं रुक गई। उनमें से एक तिब्बत का लामा बादशाह था, दूसरा उसका हकीम था। हकीम कह रहा था, हजूर, इस डब्बी में जो सफूफ बंद है वो इतना तेज है कि आप जहां इसे थोड़ा सा डाल देंगे वहां एक पल के अंदर जितने आदमी होंगे फौरन बेहोश हो जाएंगे और उन्हें उस वक्त तक होश नहीं आएगा जब तक आप उनके मुंह पर पानी के छींट नहीं मारेंगे। लामा बोला, बहुत खूब, हमें अपनी सल्तनत के दुश्मनों से निपटने के लिए ऐसे ही सफूफ की जरूरत थी। इस डब्बी को यहाँ अलमारी में रख दो। हकीम ने कहा, हजूर अनवर, ये मत भूलिएगा कि इस डब्बी का रंग नीला है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। लामा बोला, ये कैसे हो सकता है, तुम इसे अलमारी में रख दो और चलो, मुझे अभी मंदिर भी जाना है। और दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गई। वो चले गए और कमरा खाली रह गया तो कस्तूरी नागिन अलमारी के पीछे से निकल आई। उसने अलमारी को खोलकर देखा, सामने एक चौकोर छोटी सी नीली डब्बी पड़ी थी। कस्तूरी नागिन ने नीली डब्बी को खोलकर देखा। उसमें जर्द रंग का सफूफ भरा हुआ था। एक तेज बू उसमें से निकली। कस्तूरी नागिन ने फौरन डब्बी बंद कर दी। कस्तूरी नागिन के जहन में फौरन एक स्कीम आ गई थी। वो चाहती थी कि जैसे भी हो अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग वगैरह वहां से उस वक्त तक ना जाएं जब तक कि नाग उनकी खुशबू लेता वहां ना आ जाए। ऐसा हो सकता था कि अंबर मारिया वगैरह कुछ रोज इंतजार करके वहां से चले जाएं और फिर नाग वहां कभी ना आए। चुनाचे कस्तूरी नागिन ने सफूफ की नीली डब्बी अपनी जेब में रख ली और तेजी से दूसरी कोठरी में से बाहर बाग में चली गई। देवता के मंदिर में आते ही कस्तूरी नागिन ने चादर ओढ़ी और बर्फपोश पहाड़ी के गार की तरफ चल दी। बेहोशी के सफूफ वाली नीली डब्बी उसके पास ही थी। बर्फपोश पहाड़ी के करीब पहुंचकर कस्तूरी नागिन ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुंह से जोरदार फुंकार की आवाज निकाली और वो गायब हो गई। अब वो सब कुछ देख रही थी मगर कोई उसे नहीं देख सकता था। नीली डब्बी हाथ में लेकर कस्तूरी नागिन गैबी हालत में अंबर मारिया के गार में आ गई। उसने देखा कि वहां अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुली सोंग सब मौजूद थे और नाग के बारे में बातें कर रहे थे। कस्तूरी नागिन खुद गायब होकर गैबी मारिया को भी देख सकती थी मगर मारिया उसे नहीं देख सकती थी। मारिया अंबर के करीब ही बैठी थी। केटी सामने बैठी थी और जुली सोंग और थ्यूसोंग सामने गार की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। जुली सोंग, केटी और मारिया आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अब नाग यहाँ नहीं आएगा, हमें उसकी तलाश में यहाँ से चल देना चाहिए। थ्यूसोंग ने भी इसकी तायीद की। अंबर से पूछा तो वो बोला, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर तुम सब लोगों की यही राय है कि यहाँ से चल दिया जाए तो ठीक है, आज सुबह यहाँ से चले जाएंगे। कस्तूरी नागिन उनके करीब ही खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। वो जानती थी कि ये लोग यहाँ से चले गए तो नाग को इधर आना भी हुआ तो नहीं आएगा और कस्तूरी नागिन के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो इन सबको गार में ही बेहोश करके रख दे ताकि नाग उनकी खुशबू पर इधर आ जाए और वो उसे कब्जे में कर ले। चुनाचे कस्तूरी नागिन ने नीली डब्बी खोलकर गार के अंदर एक पत्थर के नीचे रख दी और खुद गार से बाहर आकर खड़ी हो गई। डब्बी में से तेज लहरें निकलना शुरू हो गईं। सबसे पहले केटी ने उन लहरों को महसूस किया और अपने गले पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा गला कौन दबा रहा है। मारिया अंबर चौंक पड़ी। केटी अचानक गिर पड़ी। उसके साथ ही जुली सोंग भी गिर गई। अंबर उन्हें उठाने के लिए लपका तो वो भी वहीं गिर गया। मारिया और थ्यूसोंग चिल्लाए, यहाँ कोई तिलिस्म है। वो बाहर को भाग गई ही थे कि वो भी धड़ाम से गिर पड़े। कस्तूरी नागिन बाहर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुई। उसने अंबर मारिया सबको बेहोश कर दिया था। वो खुशी खुशी वापस देवता के मंदिर में आ गई। वो रात को काम से फारिग होकर अपनी कोठरी में लेटी ही थी कि अचानक एक गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर जमीन हिलने लगी। ये भौंचाल था। बस्ती में शोर मच गया। जमीन झूले की तरह हिल रही थी। कस्तूरी नागिन तेजी से बाहर निकलकर फुंकार मारकर बुलबुल की शक्ल में हवा में गोता लगा गई। हल्की चांदनी में बादशाह का महल, देवता मंदिर और शहर के मकान झूम रहे थे। कई मकान गिर गए
पहाड़ों की तरफ से ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे चट्टानें टूट टूट कर गिर रही हैं। फिर जलजला रुक गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ शहर की तरफ लोगों की एक दूसरे को पुकारने की आवाजें आ रही थीं। कस्तूरी नागी ने देखा कि शाही महल और देवता के मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो उड़ती हुई उन बर्फपोश पहाड़ियों की तरफ गई जिसके गार में अंबर, मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग बेहोश थे। क्या देखती है कि पहाड़ी के ऊपर से टूटकर गिरे हुए पत्थर ने गार का मुंह बंद कर दिया है और गार में जाने और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं रहा। अब भी पहाड़ों पर से छोटे छोटे पत्थर कंकरियों की शक्ल में गार के मुंह के आगे गिर रहे थे। कस्तूरी नागी ने गार के ऊपर और बाहर जाकर फिजा को सूंघा। अंदर से अंबर, मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग की खुशबू उसी तरह आ रही थी। वह बड़ी खुश हुई। ये लोग गार में बंद हो गए थे और उनकी खुशबू भी बाहर आ रही थी, जिसका सुराग पाकर नाग उधर आ सकता था। अब तो नाग का उधर आना यकीनी हो गया था क्योंकि उसे सिवाय इस पहाड़ी बंद गार के और किसी जगह से अपने साथियों की खुशबू नहीं आ सकती थी। कस्तूरी नागिन वापस देवता मंदिर में आ गई।